देखिए, आपने एक शब्द कहा अभी 2 मिनट पहले कि ये नया भारत है। ये नया भारत नहीं है, ये कायर भारत है, ये विक्षिप्त भारत है, ये बर्बाद भारत है। इस बर्बादी का जो भाजपा के लोग जो बोलते हैं, मैंने उसको रिपीट किया था। हाँ, भाजपा के लोग आज अपने किए पर उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। बजाय इसके वो सीना तान कर अगर निकल पड़ते हैं। आज आप देखिए देश की हालात क्या हो रहे हैं, लेकिन इनको केवल मस्जिद और दरगाह दिख रहे हैं इनको, क्योंकि कायर आदमी क्या करता है, हमेशा कमजोर पर वार करते हैं। ढूंढ रहे हैं, आप रोजगार क्यों नहीं ढूंढ रहे? ये सारी भीड़ इकट्ठी होकर रोजगार के लिए क्यों नहीं धूम मचाती? ये क्यों नहीं डंडे हाथ में लेकर, तलवारें हाथ में लेकर और इस प्रशासन के सामने, मोदी के सामने, संसद के सामने खड़े होते? हमें मंदिर नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं कहते ये लड़के? क्योंकि इन लड़कों को आज इस व्यवस्था ने ऐसा ज़ॉम्बी बना दिया है जिनके दिमागों में कुछ नहीं बचा है, ना शिक्षा बची है, ना इनको चरित्र बचा है, ना इनके दिलो दिमाग में दया धर्म बचा है। इनको केवल हुड़दंग बचा है और हुड़दंग के माध्यम से नशा इन्हें पिलाकर इनके साथ जो अन्याय अत्याचार इनके साथ हो रहा है, ये दूसरों के साथ जो कर रहे हैं वो खुद इनके साथ हो रहा है। क्योंकि इनको दिमागों में जो गंदा और फतूर भरा जा रहा है वो इनके लिए कितना खतरनाक होगा। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद गिराने में जिस व्यक्ति ने भूमिका निभाई थी वो मोची था शायद, वो कितना रो रहा था बाद में कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। सेवा करनी है व्यवस्था की और तुम हम जो कहेंगे वो करो। हमने अगर कहा वक्फ बिल लाओ, हमने अगर कहा नोटबंदी करो, हमने अगर कहा जीएसटी लागू करो, व्यवस्था की रिक्वायरमेंट है। ये मोदी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीजेपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी रिक्वायरमेंट इस दम तोड़ती व्यवस्था की हैं। ये व्यवस्था दम तोड़ रही है, ये मरणासन है और अपने बचाव के लिए ये जनता को गुमराह करके, जनता को टुकड़ों में बांटकर युवा पीढ़ी से भयंकर रूप से घबरा रही है। और युवा पीढ़ी को नशे में धुत करके, हाथ में डंडा झंडा पकड़ा के और त्रिशूल और तलवार देकर ये उन्हें धर्म रक्षक बना रहे हैं। उन्हें रक्षक होना चाहिए, मानवता को उन्हें रक्षक होना चाहिए, उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो इजराइल आतंक फैला रहा है उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और मस्जिदों पे चढ़कर भगवा लहराता है। रामनवमी की जुलूस यात्रा में प्रयागराज में जिस प्रकार से मस्जिद पे भगवा लहराया गया और आप सब ने उसको वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से अब हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, मस्जिद पे भगवा लहराया जा रहा है और सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए तो मना किया जा रहा है, लेकिन जब मस्जिद पे कोई भगवा लहराए तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अमेरिका उस तरफ से टैरिफ लगा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वक्फ पे कानून बन रहे हैं और जब उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट मामले को तुरंत सुनने से मना कर रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ हैं शारदा दीक्षित जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, दर्शकों का भी। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो अभी स्थिति है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि नमाज न पढ़ें कोई सड़क पे, न कोई छत पे, लेकिन जिस प्रकार से रामनवमी की जुलूस यात्रा में प्रयागराज में मस्जिद पे चढ़कर भगवा लहराया गया, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई, उस पर क्या कहना चाहेंगी? सरकार सब देख रही है। देखिए, आपने एक शब्द कहा अभी 2 मिनट पहले कि ये नया भारत है। ये नया भारत नहीं है, ये कायर भारत है, ये विक्षिप्त भारत है, ये बर्बाद भारत है। इस बर्बादी का जो भाजपा के लोग जो बोलते हैं, मैंने उसको रिपीट किया था। हाँ, भाजपा के लोग आज अपने किए पर उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। बजाय इसके वो सीना तान कर अगर निकल पड़ते हैं। आज आप देखिए देश की हालात क्या हो रहे हैं, लेकिन इनको केवल मस्जिद और दरगाह दिख रहे हैं इनको, क्योंकि कायर आदमी क्या करता है, हमेशा कमज़ोर पर वार करता है। और किसी महापुरुष ने कहा है, किसी देश में अगर आपको लोकतंत्र के बारे में जानना हो तो वहाँ पर ये देखिए कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ, वहाँ के कमज़ोर वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। यहाँ पर दादागिरी करने के लिए बहुसंख्यक समाज अपने आप को, अरे तुम तो पहले से ही 80% हो भाई, 80-85% हो और तुम 15-20% वालों पर अपना आतंक डालकर कायरता दिखा रहे हो हैं।
कोई भी अगर मान लो किसी भी परिवार में जो कमजोर होता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था, ये बात वो दावा कर रहे हैं पहले, इस कारण बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे वो दावा ठोक रहे हैं। आप मंदिर ढूंढ रहे हैं, आप रोजगार क्यों नहीं ढूंढ रहे? ये सारी भीड़ इकट्ठी होकर रोजगार के लिए क्यों नहीं धूम मचाती? ये क्यों नहीं डंडे हाथ में लेकर, तलवारें हाथ में लेकर और इस प्रशासन के सामने, मोदी के सामने, संसद के सामने खड़े होते? हमें मंदिर नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं कहते ये लड़के? क्योंकि इन लड़कों को आज इस व्यवस्था ने ऐसा ज़ॉम्बी बना दिया है जिनके दिमागों में कुछ नहीं बचा है, ना शिक्षा बची है, ना इनको चरित्र बचा है, ना इनके दिलो दिमाग में दया धर्म बचा है। इनको केवल हुड़दंग बचा है और हुड़दंग के माध्यम से नशा इन्हें पिलाकर इनके साथ जो अन्याय अत्याचार इनके साथ हो रहा है, ये दूसरों के साथ जो कर रहे हैं वो खुद इनके साथ हो रहा है। क्योंकि इनको दिमागों में जो गंदा और फतूर भरा जा रहा है वो इनके लिए कितना खतरनाक होगा। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद गिराने में जिस व्यक्ति ने भूमिका निभाई थी, वो मोची था शायद, वो कितना रो रहा था बाद में कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया, उसकी खबर कोई नहीं ले रहा था। वो कह रहा है मैं इतने सालों बाद भी वही काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मैंने जो किया, मेरे दिमाग में जो गंदगी भरी थी उसके परिणाम स्वरूप मैंने गलत काम किया, आज मैं पछता रहा हूँ। और ये बच्चे भी पछताएंगे, क्योंकि ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, ये बच्चे उन गरीब घरों के हैं जिनके घरों में रोटी रोजगार की समस्या थी। ये वहाँ पर उनको 50-500 रुपये पकड़ा के घरों में भी लड़के बच्चे कह देते हैं कि हाँ मैं कमा रहा हूँ, माँ तू चुप रह। ये 50-50 पैसे 1-1 रुपये में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने वहाँ से कमाई करते हैं। कई बच्चों को तो मैं जानती हूँ, उनकी माओं को जब मैं पूछती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कह रहे वो ना आईटी में है। क्या कर रहा है? वो पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है, या फिर जब इस तरह का कोई वो आतंक फैलाना होता है तो वो हाथ में लाठी लेके वहाँ पे नारे लगाता है। एक मिनट रोकता हूँ। आज जो है मोदी सरकार ने एक योजना चलाई थी आज से 10 साल पहले, मुद्रा योजना। तो सरकार तो इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि कैसे मुद्रा योजना से 52 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, और लगातार जो है टीवी पे खबरें चल रही है इस बात को लेकर कि कैसे 10 साल में जो है 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों को और कितने लाख करोड़ जो है ऋण बांटे गए, स्वरोजगार हुआ। तो सब अपना काम कर रहे हैं। तब तो भारत को बहुत, वो तो अमेरिका को टक्कर देने वाली अर्थव्यवस्था बन जाना चाहिए था। क्यों फिर 81 करोड़ लोगों को रोजगार वो अनाज बांटा जा रहा है? क्यों फिर लगातार भारत भूखमरी की लिस्ट में नीचे जाता जा रहा है? क्यों रोजगार 80% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? क्यों फिर हमारे शिक्षा के संस्थानों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है? अगर इतना ही उपकार सरकार ने कर दिया, अगर इतना ही बड़ा काम सरकार कर चुकी 10-11 सालों में, तो फिर ये बदहाली क्यों है? तब फिर ये भिखारी सड़कों पर क्यों पड़े हुए हैं? क्यों लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं? क्यों हमारे किसानों की दुर्दशा दिन पे दिन बदतर होती जा रही है? क्यों ये स्थिति क्यों है? अगर इनका 52 करोड़ या 55 करोड़ मुद्रा योजना से लोन लेकर लोगों ने व्यापार बना लिए, ये नहीं कह रहे कि जीएसटी ने व्यापार बर्बाद कर दिए, ये नहीं कह रहे कि बड़ी मछलियों ने, मगरमच्छों ने छोटी छोटी मछलियों को व्यापार भी निगल लिए हैं। जो हॉस्पिटल्स थे और जो दूसरी व्यवस्थाएं थी सरकारी, वो भी खत्म हो गई। वो स्कूल भी लाखों की संख्या में बंद कर दिए। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों पर भी अब नई शिक्षा नीति के चलते तलवार लटक रही है कि गरीब का बच्चा उस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। उससे पहले ही उसको हाथ में पेचकस और पंचर लगाने के काम धंधे सिखाने की इनकी व्यवस्था चल रही है। तो कहाँ है वो जो इन्होंने किया है? वो केवल मीडिया में है और केवल इनके अपने जो प्रचार माध्यम है, इनका जो वो मालवीय बिठा रखा है उसके प्रचार में है, बाकी और कहीं पर नहीं है। धरातल पर कहीं पर नहीं है। धरातल पर ये युवा हैं जो रोटी रोजगार ना होने से ज़ॉम्बीज बनकर दूसरे के धर्म पर, दूसरे के धर्म स्थानों पर आतंक फैला रहे हैं, ऊपर चढ़कर भगवा झंडे फहरा रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि जिस प्रकार से अमेरिकी टैरिफ लगा है तो कई देशों में सेंसेक्स कितना गिर गया, लेकिन भारत को देखिए उस तरह से यहाँ नहीं नुकसान हुआ है, और बोल रहे हैं कि यहाँ स्थिति ठीक है। अभी भी बता रहे हैं 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपया कल स्वाह हो गया। मंडे को जैसे ही स्टॉक मार्केट खुली थी, जैसे ही शेयर बाजार खुला था, 19 लाख करोड़ रुपया स्वाह हो गया आपके और मेरे जैसे गरीब लोगों का। तो क्या ये प्रभाव नहीं है ट्रम्प के टैरिफ का? क्या ये प्रभाव आसमान से ऐसे ही टपक पड़ा?
वो अलग है और ये अलग है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम लोग कम डूबे हैं, चाइना जो है वहां ज्यादा घाटा हो रहा है। हाँ, मतलब एक तो मर रहा है, मैं तो अभी थोड़ी सांस चल रही है मेरी, वो तो मर रहा है, वो मरने वाला है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। कोई चाइना ने तो उनको पूरी टक्कर दे दी ना। चाइना ने तो कह दिया कि हम तो बराबर तुम्हारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, हम तुम लगाओ हमारे ऊपर, हम तुमसे डबल लगाएंगे। उन्होंने तो अपना पूरा डेवलपमेंट सब कर लिया है और भारत उनके तलवे चाट रहा है। भारत की मुंह में दही जम गया था ट्रम्प के दोस्त हैं ट्रम्प। हाँ, बढ़िया दोस्त है, तभी तो वो उसके कंधे पे हाथ रखकर देश के वो अडानी को बचाने के लिए मोदी जो है गिरवी रख रहा है पूरे संसाधनों को, पूरे देश की संपदा को। और ऊपर से ये उसके जो चमचे हैं, इस व्यवस्था पर खतरा जो मंडरा रहा है उसे छुपाने के लिए ही ट्रम्प बकवास कर रहा है, उसी को छुपाने के लिए मोदी कर रहा है। और ये खतरा इनके लिए जनता की बदहाली का कारण बन रहा है, लेकिन ये उसे एक्सेप्ट करने तक के लिए तैयार नहीं है। ये काम खुद जनता करेगी जब इनके आप और हमारे जैसे लोग जो बात समझ रहे हैं। कभी कभी कोई मुझे कहते हैं कि आप इतने ये जो बातें हम और आप समझ रहे हैं, ये क्या नेता नहीं समझते? भैया समझते हैं, लेकिन इन नेताओं को बिठा किस काम के लिए रखा है? सेवा करनी है व्यवस्था की, और तुम हमारे, हम जो कहेंगे वो करो। हमने अगर कहा वक्फ बिल लाओ, हमने अगर कहा नोटबंदी करो, हमने अगर कहा GST लागू करो, व्यवस्था की रिक्वायरमेंट है। ये मोदी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीजेपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी रिक्वायरमेंट इस दम तोड़ती व्यवस्था की हैं। ये व्यवस्था दम तोड़ रही है, ये मरणासन है, और अपने बचाव के लिए ये जनता को गुमराह करके, जनता को टुकड़ों में बांटकर युवा पीढ़ी से भयंकर रूप से घबरा रही है। और युवा पीढ़ी को नशे में धुत करके, हाथ में डंडा झंडा पकड़ा के और त्रिशूल और तलवार देकर ये उन्हें धर्म रक्षक बना रहे हैं। उन्हें रक्षक होना चाहिए मानवता को, उन्हें रक्षक होना चाहिए, उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो इजराइल आतंक फैला रहा है उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो तो अधिकार देता ना संस्कृति बचाने का, धर्म को बचाने का, वो तो कहते हैं कि हम उसी की रक्षा कर रहे हैं। धर्म और संस्कृति हमारी प्यार, प्रेम, भाईचारा और कमजोर की रक्षा करना सिखाती है। कमजोर पर अटैक करना कभी नहीं सिखाती हमारा धर्म और संस्कृति, ना ही संविधान कहता है। ये जो व्यवस्था कहती है कि तुम इन पर अटैक करो, तुम ये चारों तरफ गंदगी पैदा करो, जिससे कि दिलो दिमाग में सवाल ही ना आए कि व्यवस्था क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहा है, संसद क्या कर रही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ये सवाल ही ना उठे। धर्म और संस्कृति, धर्म है कहाँ बचा? धर्म कहाँ बचा है? धर्म, वो धर्म जो पूरे विश्व में विवेकानंद के शब्दों में जो पूरे विश्व में एक अनूठा धर्म था मानवता के लिए, है वो तो खुद विवेकानंद ने धर्म का झंडा लहराया था 200 साल पहले, 300 साल पहले। आज उसी धर्म को पूरे विश्व में ये नीचा दिखा रहे हैं, पूरे विश्व में थू-थू करवा रहे हैं। मैम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार कम हो रही है, लेकिन भारत में दाम बढ़ता जा रहा है और गैस सिलेंडर पे 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया उसके मूल्य में। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, यही अंतर है। 50 पैसे बढ़ने पर फ्रांस जैसे देश में या और दूसरे देशों में जनता सड़कों पर उतर आती है, और हमारे देश में 50 रुपए बढ़ने पर भी जनता घरों में बैठी है। जनता इंतजार कर रही है, हाथ जोड़ रही है कि भैया कम कर दो, कम कर दो। और उन्हें यह नहीं पता, कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अपने खुद के तिजोरियां भरने के लिए ये जो पेट्रोल डीजल, आज ही मैं सुन रही थी गिरजेश वशिष्ठ जी का विश्लेषण, तो दाम तो यहाँ भी कम होना चाहिए। वो बता रहे तो ये लाभ यहाँ जनता को नहीं देना चाहते। उन्होंने बाकायदा विश्लेषण करके बताया है कि जो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पर 70 रुपये सब कुछ लगा के पड़ना चाहिए, उस डीजल पेट्रोल को 100 के पार पहुँचाने के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अपने पूंजीपति मित्रों को सब तरह की छूट दे रही है। वो छूट दे रही है जिसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये सरकार उन पूंजीपतियों की सेवा के लिए, उस लूट के लिए जनता के गले काट रही है, जनता की जेब काट रही है और जनता को हिंदू मुसलमान में फंसाकर गुमराह कर रही है। बस एक आखिरी सवाल मैम, वक्फ पे कानून बन चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं, लिस्टिंग होगी उसके बाद सुनवाई होगा। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ राहत मिल सकती है? आपको क्या लग रहा है? अर्नब गोस्वामी की सुनवाई करने के लिए रात को कोर्ट खुल जाता है,
हैं, उसको बेल देने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए। और इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसका पूरे देश में, पूरे विश्व में थू थू हो रही है, इतने महत्वपूर्ण विषय पर, या धारा 370 जैसे विषय पर, या किसान कानूनों के ऊपर इनके पास टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बात जो ये व्यवस्था में बैठे हुए इनके आका कहेंगे कि इस पर सुनो और इस पर मत सुनो, तभी ये मुंह खोलते हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, सरकार के दबाव में। सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे व्यवस्था के सेवक आज बन गए हैं। संवैधानिक संस्थाओं ने अपनी जो साख है वो मिट्टी में मिला ली है, वो आप और हम लगातार देख रहे हैं। मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करी थी शारदा दीक्षित मैम, और जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से इस नए भारत में युवाओं को ज़ोंबी बना दिया गया है, जो कि रामनवमी में जुलूस यात्रा में भगवा लहरा रहा है मस्जिद पे चढ़कर। लेकिन 50 रुपये जब सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है और 50 पैसे जब दाम बढ़ते हैं फ्रांस जैसे देश में, तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन 50 रुपये की मूल्य की भी वृद्धि जब हो रही है तो यहाँ लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और वक्फ कानून को लेकर किस प्रकार से बताया कि अर्नब गोस्वामी जैसे मामलों को लेकर रात में कोर्ट खुल जाती है। लेकिन इस मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है वो आपने सुना कि किस प्रकार से लिस्टिंग होगी, तब उसका जब नंबर आएगा तब सुना जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।